संत कहते हैं गुण में अवगुण खोजहीं, जो प्रकृति के नीच, जैसे जूही के खेत में सूकड़ खोजे कीच। सूअर को अगर आप जूही के खेत में भी रख दें तो उसे उसकी खुशबू से कोई लेना देना नहीं है, उसे मतलब है तो बस कीचड़ से। मैंने पिछली कविता रावण पे लिखी थी। मेरा उद्देश्य था मेरे युवा भाई ये जान सकें कि आप खुद को रावण प्रस्तुत करके गौरव महसूस ना करें। मेरी अगली कविता माँ केकई के त्याग पर मैं लिखने वाला था, लेकिन बहुत सारे प्रश्न आए जिनका उत्तर देने के लिए मुझे उनके जवाब को देने के लिए मैं एक कविता लिखा है मैंने, आप सुने। माँ सीता कहती हैं, जिन लोगों ने पिछली कविता में श्री राम पर प्रश्न उठाया तो उनका उत्तर है। माँ सीता कहती हैं, आज भी मेरा नाम उनसे पहले लिया जाता है और संसार आज भी उन्हें बुरा भला कह सुनाता है। आज भी मेरा नाम उनसे पहले लिया जाता है और संसार आज भी उन्हें बुरा भला कह सुनाता है। फ़र्क उन्हें तब भी न पड़ा जब राजयोग कह वन योग मिला। वन जाकर पुत्र धर्म दिखाया, उन परिस्थितियों में भी मुझे पुत्र वधू धर्म सिखाया। वनगमन में साथ दिया मैंने प्रेम के कारण, और तुम सवाल उठाते रहे उन पे अकारण। हरण किया जिसने मेरा उसके नाम पर इतराते हो। हरण किया जिसने मेरा उसके नाम पर इतराते हो। धर्म को त्याग धर्म पे सवाल उठाते हो। सोचो सोचो व्यवस्था तुम श्री राम की, जब न थी कोई सेना। सोचो व्यवस्था तुम श्री राम की, जब न थी कोई सेना न जान की। उन परिस्थितियों में दर दर भटक पता मेरा लगाया। एक आदर्श पुरुष होने का कर्तव्य उन्होंने निभाया। पर दिखाना तुम्हें पौरुष उनका, मानो तुम्हारे भीतर ही खड़ा हो वो अभिमानी और उसकी लंका। प्रजा के लिए परिवार का त्याग, ये श्री राम का राज धर्म दिखाता है। प्रजा के लिए परिवार का त्याग, ये श्री राम का राज धर्म दिखाता है। और तुम्हारी राजनीति आज भी परिवारवाद सिखाता है। जीवन में और धर्म में श्रेष्ठ किसे आंका जाए कहो। जीवन में और धर्म में श्रेष्ठ किसे आंका जाए कहो। जब चुनाव एक का हो, फिर जीवन और धर्म में किसे थामा जाए कहो। महारानी होने का कर्तव्य मैंने निभाया, प्रजा के सुख राज्य की शांति हेतु मेरे वनगमन का प्रस्ताव महाराज तक पहुंचाया। सोचो सोचो हृदय की पीड़ा श्री राम की, एक तरफ थी प्रजा की शांति और एक तरफ जानकी। जीवन और धर्म में उन्होंने धर्म को थामा। विचारो किन मन स्थितियों में जीवन से जीवन के दूर होने का प्रस्ताव माना। उन परिस्थितियों में भी आने वाली पीढ़ी को धर्म सिखा गए। जन्म से कोई नीच नहीं, ज्ञान और कर्म श्रेष्ठ यह बतला गए। भेजना चाहते तो भेजते मुझे गुरु वशिष्ठ या विश्वामित्र के पास, पर पुत्रों के जन्म व शिक्षा का भविष्य सोच वाल्मीकि के पास भेजा मुझे लेकर एक आस। 12 वर्षों पश्चात जब विधाता पुनः लाई श्री राम के पास, हृदय ये देख विगलित हुआ। महाराज ने 12 वर्षों तक कुटिया में साधु जीवन बिताया। मन में ले मेरी वापसी का आस, पर दिखाना तुम्हें पौरुष उनका। पर दिखाना तुम्हें पौरुष उनका, मानो तुम्हारे भीतर ही जिंदा हो वो अभिमानी और उसके लंगा। ये आपके प्रश्नों का उत्तर थे। और मैं कहना चाहूँगा कि आपके प्रश्न जो हैं अगर आग्रहपूर्वक होते हैं तो मैं कमेंट में उसका उत्तर देता हूँ, लेकिन ठीक है आपके प्रश्न जो हैं दुराग्रहपूर्वक थे। आपका प्रश्न आपकी परवरिश बताती है और आपके विचार आपके संस्कार बताते हैं। मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि आप लोग को अगर ये कविता पसंद आई, मेरी अगली कविता मैं माता केकई के त्याग पर बनाने वाला हूँ। आप सबों की आशीष की आवश्यकता है। बहुत सारे आशीष आते हैं मुझे संदेश के माध्यम से। बहुत उम्र के लोग, बुजुर्ग लोग मुझे संदेश भेजते हैं और बहुत अच्छा लगता है। तो अगर आपके प्रश्न आग्रहपूर्वक होंगे तो मैं निश्चित तौर से उसका उत्तर दूंगा, लेकिन अगर दुराग्रहपूर्वक होंगे तो मैं इसी माध्यम से दूंगा। और हाँ, एक बात, जानना और जांचना दो अलग वस्तु हैं, दो अलग चीज़ हैं। आप जानने नहीं आते, आप जताने आते हैं, जांचने आते हैं। इसलिए मैं आपका उत्तर देना उचित नहीं समझता। जय जय श्री सीताराम। श्री हरिवंश।